नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना के अंदर जो राजस्थान की जो एक बहुत ही बहुआयामी योजना है उसके बारे में वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो पालनहार योजना है उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। इस पालनहार योजना के अंदर आवेदन जो पैसा है वो कितना मिलता है, किन किन को मिलता है, कौन कौन इसके पात्र हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इस पालनहार योजना की शर्तें क्या क्या हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम पालनहार योजना है जो राजस्थान के अंदर संचालित की जा रही है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको ये पालनहार योजना है, पालनहार योजना के अंदर आपको क्या मिलता है, पालनहार योजना किन की है। तो और पालनहार योजना के अंदर जो पैसा है वो कहाँ से आता है और पालनहार योजना के अंदर कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पालनहार योजना है वो छोटे बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए ये जारी की गई है। इसकी जो शुरुआत है वो 8 फरवरी 2005 से अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु ये योजना प्रारंभ की गई थी। यानी 8 फरवरी 2005 से ये अनुसूचित जो जन जाति है उसके लिए यानी एससी के बच्चों के लिए जारी की गई थी। लेकिन 23/8/2005 से ये सभी जातियों के अनाथ बच्चों के लिए योजना जारी की गई है। यानी उनमें सभी को सम्मिलित किया जा रहा है। इस योजना के अंदर जो सरकार है वो पैसा और बढ़ाने की, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या है इसके अंदर जो योग्यताएं हैं, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले पालनहार योजना अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि ऐसे परिवार होते हैं जिनकी जो वार्षिक आय है वो 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। तो वो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए कंडीशन रखी गई है, तो हम इस जानते हैं कि कौन कौन है पात्र। सबसे पहले है अनाथ बच्चे, यानी कि जो अनाथ है जिनके माता पिता खत्म हो चुके हैं वो इसके पात्र हैं। दूसरा है न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जिनको दे दिया गया है उनसे प्राप्त माता पिता की संतानें भी इस पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र हैं। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, यानी कि जिनका जो हस्बैंड है वो खत्म हो चुका है और वो विधवा है, उसकी महिला की अधिकतम 3 संतानें इस योजना के पात्र हैं। पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, अगर कोई महिला है उसका विवाह हो चुका है, उसका हस्बैंड खत्म हो चुका है, अगर वो पुनर्विवाह करती है तो उस पुनर्विवाह वाली माता की जो संतानें हैं वो भी इस पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र हैं। एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो चुका है तो उसकी संतानें भी इस योजना के पात्र हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, यानी कि ऐसे रोग जो कुष्ठ रोग है, जो चमड़ी से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, अगर वो भी माता पिता हैं तो उन माता पिता की भी संतानें हैं इस योजना की पात्र हैं। विकलांग माता पिता की संतान, जो विकलांग है, जो असहाय है, उनके बच्चों की भी इस पालनहार योजना के अंतर्गत वो पात्र हैं। और हम तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान, अगर किसी का तलाक हो चुका है तो उसके के बच्चे भी इस पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। ये जो अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। जो भी उसका गार्जियन है उनको 2 वर्ष की जो आयु बच्चे की होगी उसको आंगनबाड़ी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। यानी कि अगर वो सरकारी विद्यालय में पढ़ उसे पढ़ाना ही पड़ेगा, यानी स्कूल भेजना पड़ेगा। ये इसकी कंडीशन है कि 2 वर्ष की आयु में तो आंगनबाड़ी पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही 2 साल का जो बच्चा होता है उसको आंगनबाड़ी में हम प्रवेशित करवाते हैं तो उस बच्चे को 500 रुपये प्रति माह की दर से तथा स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 साल तक उस बच्चे को 1,000 रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इसकी कंडीशन है कि उस बच्चे को आंगनबाड़ी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 6 वर्ष की आयु में उसे स्कूल भेजना जरूरी है और उसे 500 रुपये और 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2,000 रुपये प्रति वर्ष
विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर, ये विधवा और जो नाता जो श्रेणी है उसको छोड़कर प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि की व्यवस्था करने के लिए दिए जाएंगे। प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। ये जो वार्षिक अनुदान है 2,000 रुपये का, वो अलग है, और जो 500 रुपये और 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है वो अलग है। तो दोस्तों, इसमें सरकार ने और भी कदम उठाने जा रही है। संभावना है कि इस के अंदर जो ये पैसे हैं 500 रुपये को 750 रुपये कर दिए जाएं, और जो 1,000 रुपये हैं उसे 1,500 रुपये कर दिए जाएं। तो इस योजना पर चर्चा चल रही है। तो जैसे ही इस योजना के बारे में और ज़्यादा अपडेट आती है तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवा देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब जो हमारा दूसरा वीडियो है कि किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म है वो भरना है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब